Good morning, everyone. And let's focus on the data. And our first section is SGX Nifty. And as we can see, SGX Nifty is minus 183 points. So there could be a gap up of around 150 points today in Nifty. And same ratio, if in Bank Nifty, it could be around 200 to 250 points. And in Sensex, it could be around 300, 350 points gap down. There is a clear gap down. Okay. And if we see futures, yeah, indices are, a little bit mix and match. But if we see futures are also down. And the most important thing for Indian community, sorry, one of the most important thing, not one of the most important, but yeah, one of the most important data for Indian market today is crude oil and the currency. So crude oil bhi up hai and currency bhi up hai. So this is a negative sentiment for Indian market. Now next is FIDI data. So FIDI data is completely bearish. If we see FII is completely bearish, as well as DIs are also bearish. So there is a more weightage on bearish side. So गैप डाउन होने वाला है ये क्लियरली इन दोनों डेटा से हमको क्लैरिटी आ रहा है. देन गैप डाउन के बाद में भी डाउन साइड का मोमेंटम मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. रीजंस वंस अगेन ग्लोबल न्यूज है. राइट नाउ देयर इज नो कंक्लूजन ऑन द वॉर, सो इट इज इम्पैक्टिंग ओवरऑल ग्लोबल मार्केट एज वेल एज इंडियन मार्केट, राइट. So this is the criteria why market is showing negative, negative, negative. Okay. Now the next is if we see the OI data. So OI data भी same कह रहा है, call OI is greater than put OI. So it is saying yes, there is the opening negative and then it could go on downside. Now levels की अगर हम बात करते हैं तो there is a strong support at 24,500, sorry, resistance at 24,500. Right, and support अगर आप जाके देखोगे तो next support सीधा 24,000 पर है. ठीक है. So इट इज क्लियर दैट मार्केट का अगर 100 और 150 पॉइंट्स का हमको गैप डाउन मिलता है तो इट विल ओपन अराउंड 24,250 नियर अबाउट, राइट. एंड देन इट विल गो, डेफिनेटली इट विल गो डाउन टिल नेक्स्ट 100 और 150 पॉइंट्स, जो कि बिकॉज देर इज नो बिग वॉल्यूम एट दिस लेवल, राइट. तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग को डाउन साइड का ही मोमेंटम मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. सो इफ आई टॉक अबाउट परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो 70-30 का रेशियो, इवन 80-20 का रेशियो दिख रहा है अभी के लिए. मतलब 80% का प्रोबेबिलिटी डाउन साइड का है एंड 20% का प्रोबेबिलिटी अप साइड का है. क्यों? क्योंकि आपका ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव है एंड आपका FIDI डेटा भी नेगेटिव है एंड एज वेल एज OI डेटा को देखेंगे तो वो भी नेगेटिव है. सो ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव ही है. एंड नेक्स्ट जो सपोर्ट है जहां से अगर हो सकता है हमको थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल जाए, सो दैट इज 24,000, राइट. So for Nifty, these are the levels. And quickly, if we see the Bank Nifty में right now अभी हमारे पास it is at the level जहाँ पे support है, but क्योंकि overall जो sentiments है वो negative है और हमको बैंक निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलिए 200 to 250 पॉइंट, उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट इतना हमको गैप डाउन देखने वाला है. तो आपको जो ओपनिंग मिलेगा वो सीधा इससे नीचे ही मिलेगा. जो करंटली सपोर्ट जिस लेवल पे दिख रहा है वहां से नीचे ही मिलेगा. इसके बाद में नेक्स्ट जो सपोर्ट हमको क्लियरली विजिबल है दैट इज एट 56,500. और इसको अगर हम सारा कंप्लीट डेटा, सॉरी 25 स्ट्राइक प्राइसेस अगर हम देखते हैं तो जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो सीधा आपका यहाँ पर है. लेकिन उससे पहले अगर बाउंस बैक की चांसेस हमको मिलती है तो दैट विल बी अराउंड 56,500, जो कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं है बिकॉज आज डेटा पूरा नेगेटिव है. तो इसको भी क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्लियरली अभी हमको दिख रही है. ठीक है. अपसाइड की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 57,500. तो वंस अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉल साइड इज लेसर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पुट साइड या शॉर्ट. अगर शॉर्ट वर्सेज लॉन्ग की अगर बात करते हैं तो शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लॉन्ग्स. So this is all about Bank Nifty. Then quickly if we see Sensex में भी सेम है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट वीक है. एंड अगर कॉल वर्सेस पुट का डेटा भी देखते हैं तो पुट राइटर्स आर लेस देन कॉल राइटर्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन साइड इज हायर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप साइड. ओपनिंग हमको अभी करंटली जो लेवल है उस दैट इज 78,500. जो ओपनिंग है उसके अकॉर्डिंग हमको सीधा डेटा आपको 78,100 के आसपास दिख सकता है ओपनिंग में ही. देन उसके बाद में नेक्स्ट जो लेवल जितना मार्केट डाउन जा सकता है दैट इज 77,500 तक का हमको मूवमेंट आज दिख सकता है. तो हमारा अब वे ऑफ वर्किंग क्या रह सकता है कि मार्केट जब ओपन होगा अगेन हम लोगों का जो फिक्स सेटअप रहता है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हम लोग हाई मार्क करेंगे, हाई लो मार्क करेंगे और उसकी रेंज के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे.
अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक फर्स्ट कैंडल ही आपकी बहुत बड़ी बन जाए और फिर उसके बाद में मार्केट फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल लेट्स से आपको बड़ी मिल जाती है, तो उसके बाद में मार्केट पॉसिबल है कि हो सकता है उसके बीच में मूव करता रहे, बट जो ओवरऑल डेटा है वो नेगेटिव ज्यादा दिख रहा है, स्ट्रांगली नेगेटिव दिख रहा है, तो हो सकता है बैक टू बैक हमको डाउन साइड का मोमेंटम भी मिल सकता है। ठीक है, तो ऑल डिपेंड्स ऑन ओआई डेटा आफ्टर ओपनिंग एज वेल एज जो प्राइस एक्शन बनेगा फर्स्ट 15 मिनट में, उसके बेसिस पे हम लोग प्लान करेंगे हमारे ट्रेड्स। नाउ ये देखिए प्रीवियस डे हाई लो हमने मार्क कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए क्लियरली प्रीवियस डे हाई लो मार्क किया हुआ है अभी। ये तो क्लैरिटी है कि हमको इसका ओपनिंग डाउन ही मिलने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट का ऑलरेडी हमको गैप डाउन मिलने वाला है, और मैक्सिमम जो इनिशियल मूव्स हमको मिल सकते हैं, इट्स नॉट इट दिस इज नॉट द मैक्सिमम लिमिट, बट ये एक रेंज है जहां तक मार्केट के जाने की इजीली मूव करने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। इसका एक और रीजन है, आई शो यू। आप अगर देखेंगे इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, तो ये जो हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है और ये जो रेंज मैंने ड्रॉ करी है ये इसके बेसिस पे ही ड्रॉ करी है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट जस्ट अ सिंपल प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही मैंने ये ड्रॉ किया है। तो इसके हिसाब से ओपनिंग तो यहाँ पे मिल ही गई अपने को, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ तक का लेवल मिल सकता है, तो आप इस पे फोकस कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा कि क्या ये लेवल हमको मिले, एंड अगर मिलते हैं या जो भी आपका व्यू रहता है प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो कितना इसके अकॉर्डिंग डेटा मूव किया है। तो ये एक हो गया। उसके बाद में बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हाई लो मार्क कर रखा है, कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं, ये स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में आपके पास आ जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसको इन ये जो जो भी लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट कितना मूव किया, राइट। एंड यस सेम फॉर सेंसेक्स, सेंसेक्स में भी सेम ही है। ये जो 383 जो आपको दिख रहा है यहाँ तक तो अपने को ओपनिंग में ही दिख जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद में जो है 803 जो है, ये अगेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर जो कि क्लियर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें दिख रहा है, तो उसके बेसिस पे मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल जो दिख रहा है वो दैट इज 800 पॉइंट्स नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी क्लियर दिख रही है, तो उसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। और यस, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को प्लीज मार्क कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके लॉसेस मिनिमाइज होंगे, आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे, राइट। सो यस, ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन, वील मीट टुमारो एट द सेम टाइम दैट इज 7:45 AM, एंड फ्रॉम 1st of May वी विल बी मीटिंग एट 7:30। सो टाइमिंग थोड़ा सा उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सो प्लीज फोकस चेक दैट एंड बी देयर, एंड या डू योर ओन एनालिसिस। डेफिनेटली आई एम शेयरिंग माई एनालिसिस सो दैट कि आपका एक व्यू प्रिपेयर हो जाए मार्केट ओपनिंग से पहले, लेकिन लाइव मार्केट में आप अपना व्यू भी एनालाइज कीजिए और उसके बेसिस पे अपने ट्रेड प्लान कीजिए, प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, ओआई डेटा को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। एंड यस, ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन।